हेलो एवरीवन। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द बुक लाइट पे फिर से स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब सही होंगे और अपनी पढ़ाई मजे से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज से मैं आपके लिए मध्यकालीन भारत का इतिहास के क्वेश्चनों की एक बहुत अच्छी सीरीज लेके आया हूँ, जो आपको सभी पेपर में मदद करेगी। फिर चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, वो चाहे एसएससी हो, रेलवे हो, दिल्ली पुलिस हो, यूपी पुलिस हो, या फिर किसी भी अदर स्टेट एग्ज़ाम का हो। क्योंकि अगर पेपर में इतिहास से क्वेश्चन आएगा तो मध्यकालीन भारत से उसकी आने की संभावना सबसे ज़्यादा है। तो फ्रेंड्स, वीडियो में लास्ट तक बने रहें ताकि आप भी इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का लेक्चर शुरू करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है, निम्नलिखित में से वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु पोलो खेलते हुए हुई थी? तो इसका आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक, और ये राजगद्दी बैठा था 1206 में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है, दिल्ली सल्तनत का राज्यकाल कब समाप्त हुआ? तो ये समाप्त हुआ था 1526 में, और ये समाप्त किया था बाबर ने। बाबर ने युद्ध लड़ा था किसके साथ? इब्राहिम लोधी के साथ। और इसी युद्ध को क्या कहते हैं? बैटल ऑफ पानीपत, यानी पानीपत का पहला युद्ध। पानीपत। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं, दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था? तो प्रधानमंत्री था नसरुद्दीन का, और नसरुद्दीन से ही उसने अपनी बेटी की शादी कराई थी बलबन ने, तभी जाके इसको प्रधानमंत्री का पद मिला था। 1266 में जब नसरुद्दीन की मृत्यु होगी उसके बाद बलबन गद्दी पे बैठा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है, चंगेज खान ने जलालुद्दीन का पीछा करते हुए किसके शासनकाल में भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया? तो इसका आंसर है इल्तुतमिश। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 में दिया है, निम्नलिखित में से किसको शक्तिशाली सैन्य बलों के एक समूह चिहालगनी के विनाश का श्रेय दिया जाता है? तो दिया जाता है बलबन को। बलबन ने ही इसको खत्म किया था, और इसकी शुरुआत किसने की थी? इल्तुतमिश ने। बलबन को ये लगने लगा था कि ये जो ग्रुप बना है ये मुझे आगे जाके बहुत ज़्यादा हार्मफुल करेगा, तो इसलिए बलबन ने इसमें सबको मरवा दिया। इसका जो नाम था वो था 40 दल, और इस 40 दल में एक इसका चचेरा भाई भी था जिसका नाम था शेर खां। शेर खां इसमें सबसे ज़्यादा बहादुर और शक्तिशाली था, जिसको जहर दे के मारा था बलबन ने। और उसके बाद ये जो 40 दल थे ये बस बर्बाद होते चले गए। इनको छोटे छोटे जुर्म के लिए बड़ी बड़ी सजा देने लगे। बलबन ने इनको अपने रास्ते से हटा दिया। और बलबन खुद सुल्तान बनने से पहले 40 दल का एक सदस्य था। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन आपको याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 6 में दिया है, स्वयं को दूसरा सिकंदर, सिकंदर ए सानी कहने वाला सुल्तान कौन था? सिर्फ एक ही था, अलाउद्दीन खिलजी। बरनी के अनुसार इसने जो सिक्के बनवाए उसमें भी अपना नाम सिकंदर द्वितीय लिखवाया, और जो इसके राज्य में सामूहिक प्रार्थना होती थी उसमें भी इसका नाम सिकंदर द्वितीय के नाम से लिया जाता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस वंश के सुल्तान ने सबसे अधिक समय तक शासन किया? तो इसका सिंपल सा आंसर है तुगलक वंश ने। इन्होंने 94 साल राज किया। 1320 से लेकर 1414 तक इन्होंने राज किया। और खिल्जी वंश ने सिर्फ 30 वर्ष राज किया, यानी कि 1290 से लेके 1320 तक राज किया। और दास वंश ने 84 साल राज किया, 1206 से लेके 1290 तक। दास वंश का यानी कि गुलाम वंश का शासक था। और लोधी वंश ने 76 साल राज किया, यानी कि
1450 से लेकर 1526 तक, तब तक बाबर नहीं आया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 8 में देखते हैं, किस कारण से मोहम्मद बिन तुगलक असफल व्यक्ति रहा। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, वह व्यवहारिक राजनेता नहीं था। यानी कि उसे पता ही नहीं था कि ग्राउंड लेवल पे एग्जैक्टली में योजनाएं कैसे काम करती है। वो कोई भी योजना बनाता था, वो सभी योजनाएं ग्राउंड लेवल पर असफल हो जाती थी। तो उसकी जो भी योजना थी वो बस उसके दिमाग में थी। वो सोचता था कि ऐसा करूँगा तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा करूँगा तो ऐसा हो जाएगा, लेकिन एग्जैक्टली में क्या होता था, वो सबकी सभी योजनाएं फेल हो जाती थी। इसलिए इसको क्या किया गया, असफल व्यक्ति कहा गया। और इसको पागल राजा के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आपको याद करके लिखना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस शासक ने सिंचाई तथा लोक निर्माण कार्य का पर्याप्त ध्यान दिया। अब देखो इसका जो आंसर है वो है फिरोज शाह तुगलक। ये आपको नोट बना के लिखना है कि जब भी सिंचाई, सड़क निर्माण, किसी भी तरीके से सवाल पूछा जाए और उसमें ऑप्शन हो अपने दिल्ली वाले सारे के सारे राजा जितने भी हैं, तो आप उस पर आंसर फिरोज शाह तुगलक ही लगाओगे, क्योंकि इसने सबसे ज़्यादा काम किया है सड़क निर्माण में, नदियाँ बनाने में, सिंचाई करवाने में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लोधी वंश की स्थापना किसने की थी। तो बहुत ही आसान है, बहलोल लोधी ने 1451 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित बहमनी शासकों में से बीजापुर में प्रसिद्ध गोल गुंबज का निर्माण किसने कराया। तो वो कराया मोहम्मद आदिल शाह ने 1656 में। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चांद बीबी किसकी शासक थी। तो ऑप्शन नंबर 1 अहमदनगर की। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नंबर 13 में दिया है, मेवाड़ के राजघराने से संबंधित प्रसिद्ध भक्ति संत था थी, कौन थी। वो थी मीराबाई। श्रृंगेरी, बद्रीनाथ, द्वारका और पुरी में 4 मठ स्थापित किए गए थे। तो वो किए थे आदि शंकराचार्य ने। अब देखो इन्होंने चारों दिशाओं में एक एक मठ बनवाया। उत्तर में इन्होंने बनवाया, नॉर्थ में बद्रीनाथ, और साउथ में यानी कि दक्षिण में बनवाया श्रृंगेरी, पूर्व में यानी ईस्ट में बनवाया पुरी, और द्वारका बनाया वेस्ट में यानी कि पश्चिम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूफी परंपराओं में पीर से क्या आशय है। ये क्या होते हैं, सूफियों के गुरु होते हैं, और ये एक ही ईश्वर को अपना भगवान मानते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 16 में दिया है, कृष्ण देव राय ने हम्पी में कृष्ण स्वामी मंदिर बनवाया था, यह इस समय किस राज्य में स्थित है। इसका आंसर है कर्नाटक। ये जो हम्पी है ना, ये विजयनगर की राजधानी थी उस टाइम। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से दिल्ली का अंतिम सुल्तान कौन था। तो वो था इब्राहिम लोदी, जिसको बाबर ने हराया था 1526 में बैटल ऑफ पानीपत। ठीक है, इब्राहिम लोदी से पहले गद्दी पे बैठा था सिकंदर लोदी, जो कि 1517 तक रहा, और उसके बाद गद्दी पे बैठा इब्राहिम लोदी। ठीक है फ्रेंड्स, तराइन के प्रथम युद्ध में निम्नलिखित में से किसको पृथ्वीराज चौहान ने हराया था। तो उसने हराया था मोहम्मद गोरी को 1191 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में चमड़े की प्रतीक मुद्राएं किसने आरंभ की। तो इसका आंसर नन ऑफ दीजिए, क्योंकि ऐसा कोई भी सबूत नहीं मिला है जिससे पता लगे कि चमड़े के सिक्के किसी ने चलवाए थे। लेकिन हाँ, मोहम्मद बिन तुगलक ने तांबे के और पीतल के सिक्के चलवाए थे, जिसकी कीमत बराबर थी चांदी के सिक्कों से। इसी वजह से क्या हो गया, गड़बड़ घोटाला हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भक्ति प्रचारक शंकर देव ने निम्नलिखित प्रादेशिक भाषाओं में किसका उपयोग करके उसे लोकप्रिय बनाया था। तो इसका आंसर है असमिया। ठीक है फ्रेंड्स,
देखिए किस नंबर देखते हैं, पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गोरी ने किस युद्ध में हराया था? तो हराया था बैटल ऑफ तराइन 1192 में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अधिकांश मंगोलिया आक्रांता किसके शासनकाल में आए? तो सबसे ज़्यादा आए अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल में। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बहुत ही ज़्यादा बार आया है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखना है आपको। देखिए 23 में दिया है, खलीफा से प्रतिष्ठान पत्र मांगने और प्राप्त करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? तो उसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1 इल्तुतमिश। इसने अबू खलीफा से सुल्तान बनने का सर्टिफिकेट लिया था, यानी कि मंजूरी ली थी, और ये पूरे आधिकारिक तौर पर सुल्तान बना था सबसे पहला। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 में दिया है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने दरबार में फारसी रीति रिवाजों को अपनाया? तो वो थे बलबन, ऑप्शन नंबर 4। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाजार विनियम प्रणाली आरंभ की गई। विनियम प्रणाली का मतलब होता है कि बाजार को किसने नियंत्रण किया? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3 अलाउद्दीन खिलजी। देखिए अलाउद्दीन खिलजी ने ना बहुत बड़ी एक आर्मी रखी थी अपने पास, जो कि उसकी परमानेंट आर्मी थी, और परमानेंट आर्मी को तनख्वाह देनी पड़ती है, और तनख्वाह के लिए क्या चाहिए? पैसे चाहिए। तो पैसे कहाँ से आएंगे? पैसे आएंगे बाजार से। तो इसलिए उसने पूरे के पूरे बाजार को कंट्रोल किया, उसमें बिकने वाली दैनिक वस्तुओं पर कर लगाया, ताकि यहाँ से पैसा वसूली कर सके, और वो पैसा कहाँ जा सके? उसकी आर्मी के पास। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखो 26 में दिया है, नीचे दिए गए दिल्ली के सुल्तानों के वंशों को क्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। अब देखो आपको सीक्वेंस के हिसाब से लगाना है, तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले गुलाम वंश आया था डी, यानी कि ये दूसरा तीसरा तो कट गया। ठीक है, अब देखो डी के बाद ए है, यहाँ भी ए है, ए का मतलब खिलजी वंश। और खिलजी वंश का जो टाइम पीरियड है वो है 1290 से लेके 1320 तक, और गुलाम वंश का जो टाइम पीरियड है वो है 1206 से लेकर 1290। अब बताइए यहाँ पे बी आएगा या पहले सी आएगा? यानी कि पहले तुगलक आए थे या सैयद आए थे? बिल्कुल सही, तुगलक। तुगलक मतलब 13, और तुगलक 1320 से आज 1414 तक। देखो तैसे तुगलक तैसे 13, ये आपको याद रखना, 1320 से लेके 1414 तक। और सैयद थे 1414 से लेकर 1451। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसको 27 में दिया है, वर्तमान दौलताबाद जहां मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से राजधानी को स्थानांतरित किया था, किसके समीप स्थित है? तो यह औरंगाबाद के निकट, जो कि पड़ता है महाराष्ट्र में। देखो मोहम्मद बिन तुगलक का जो टाइम पीरियड था वो 1325 से लेके 1351 तक था। ठीक है, और इसके बीच में 1327 में इसने अपनी राजधानी स्थानांतरित की थी, यानी कि दौलताबाद बनाई थी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो 28 में देखते हैं, दिल्ली सल्तनत का उद्धारक कौन था? देखिए इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4 गयासुद्दीन बलबन। देखिए बलबन जब राजा बना तब दिल्ली पर बाहर से बहुत सारे आक्रमण हो रहे थे। इन सभी आक्रमणों से दिल्ली को बचाने वाला कौन था? बलबन। इसने बाहर बहुत बड़े बड़े किले बनवाए ताकि कोई भी सेना अंदर ना आ सके। देखिए 29 में देखिए, ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाने वाला दिल्ली सुल्तान कौन था? तो इसका आंसर है फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक का जो टाइम पीरियड था वो था 1351 से लेके 1388। देखो ये जो जजिया कर था,
पहले गैर मुसलमानों पे लगता था, लेकिन जजिया कर को ब्राह्मणों पर भी इम्प्लीमेंट किया फिरोज शाह तुगलक ने सबसे पहले। ये आपको याद रखना है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 में दिया है, दिल्ली सुल्तान का शासन कब प्रारंभ हुआ? तो ये प्रारंभ हुआ था 1206 में, ये किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और इसका समापन हुआ 1526 में, जब इब्राहिम लोदी को हरा दिया किसने? बाबर ने। तो कुल मिलाकर इन्होंने 320 साल तक के राज किए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने सती प्रथा रोकने का प्रयास किया? तो इसका आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक। देखो मोहम्मद बिन तुगलक ही सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा राजा था, और जो आदमी पढ़ा लिखा होता है वो ही अच्छी बात करता है, इसलिए सती प्रथा को पहले ही बंद करने का प्रस्ताव किसने रखा? मोहम्मद बिन तुगलक ने। बस आपको एक क्वेश्चन का आंसर देना है, उस वॉइस रॉय का नाम बताओ जिसने सती प्रथा को बंद किया था, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 32 में दिया है, निम्नलिखित में से भारत की किस संरचना या स्मारक में पहली बार भवन निर्माण में इस्लामी सिद्धांतों और सजावट का प्रयोग किया गया? इसका कहने का तात्पर्य यह है कि ऐसी कौन सी चीज़ बनाई गई जिसमें सबसे पहले इस्लामिक सिद्धांतों या सजावटों का सहारा लिया गया? तो सबसे पहले लिया गया ऑप्शन नंबर 4 अलाई दरवाजा में। इसको बनाने में इस्लामिक वास्तुकला का प्रयोग किया गया, और अलाई दरवाजा बनवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने, ये आपको याद रखना, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए 33 में दिया है, किस दिल्ली सुल्तान ने कठोर नीति अपनाई? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3 बलबन। देखिए बलबन एक बहुत ही सुलझा समझा राजा था, जिसने एक बहुत प्रसिद्ध नीति चलाई थी जिसका नाम था रक्त और लोहे की नीति। देखिए उस वक्त क्या होता था, दिल्ली के आसपास में जितने भी डाकू वगैरह रहते थे वो दिल्ली पे आए दिन हमला करते रहते थे। तो इस हमले को समाप्त करने के लिए, उससे बचने के लिए उसने रक्त और लोहे की नीति अपनाई। उससे क्या किया, जितने भी डाकू थे उन सबको फांसी पे चढ़ा दिया गया और उनको मार दिया गया। ऐसा ही उन्होंने विदेशियों के साथ किया, क्योंकि विदेशियों के आक्रमण भी बहुत ज़्यादा होते थे दिल्ली पे जब बलबन राजा था। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 14वीं सदी का यात्री इब्न बतूता किस जगह से भारत आया था? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3 मोरक्को से आया था। ये एक मुस्लिम यात्री था जो कि मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम भारत आया था। ये क्वेश्चन बहुत बार पेपर में आया है। बताइए इब्न बतूता किसके टाइम में आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश कौन सा था? बिल्कुल लोधी वंश, क्योंकि लोधी वंश को हरा के कौन आया था? मुगल वंश आया था, यानी कि बाबर आया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दक्षिण विजय करने का मिशन अलाउद्दीन खिलजी ने किसे सौंपा? तो वो सौंपा उसने मलिक कफूर को, और मलिक कफूर ने 1294 से 1316 तक बहुत सारा राज्य अपने अधीन कर लिया, यानी कि हर जगह पर विजय प्राप्त की मलिक कफूर ने। और अलाउद्दीन खिलजी ने उसकी प्राप्त की जगह को, राज्य को 5 प्रांतों में बांट दिया, जिसमें नंबर 1 पे था देवगिरी, टिलिंग, काम्पिली, द्वार समुद्र और मालाबार, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है, अपनी कॉपी में नोट बना के लिख लेना, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। मनियारों का राजकुमार किसे कहा जाता था? ये तो आपको जरूर पता होगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 4 मोहम्मद बिन तुगलक। ये आपका फेवरेट राजा, आप याद रखिए, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आ गए। प्रिंस ऑफ द मनिया भी इसको बोला जाता था। वो इसलिए कहा जाता था क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने समय में पीतल की और तांबे की मोहरें चलवाई, और उनका जो मूल्य था वो चांदी के मूल्य के बराबर हो गया, इसलिए बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया, जिससे मोहम्मद बिन तुगलक का नाम बहुत ज़्यादा खराब हुआ, ठीक है। इसलिए हम मोहम्मद बिन तुगलक को प्रिंस ऑफ मनिया बोलते हैं,
ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाना? ये बनवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अब बताइए अजमेर कहाँ है? बिल्कुल सही, राजस्थान में। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक, देखिए फिर आ गया, ने किस देश का उदाहरण लेकर तांबे, मैंने बताया ना तांबे और पीतल के सिक्के का प्रयोग कर टोकन मुद्राएं बनवाई? तो इसमें आंसर है ऑप्शन नंबर 3, चीन। चीन के एक राजा थे कुबलई खां, उनसे इंस्पायर होकर ही इसने सांकेतिक मुद्रा बनाई। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दिल्ली शहर की स्थापना किसने की थी? तो दिल्ली शहर की जो स्थापना की थी वो की थी तोमर वंश ने। 1736 ईस्वी में अनंगपाल ने, जो कि तोमर वंश के राजा थे, उन्होंने दिल्ली शहर की स्थापना की। और पहले दिल्ली शहर को क्या कहा जाता था बताइए? लाल कोट। ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, इसको लिख लीजिए, लाल कोट कहा जाता था पहले, जिसकी स्थापना किसने की थी? अनंगपाल ने। ठीक है, जो कि थे तोमर वंश के राजा। तो चलिए फ्रेंड्स, ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए जोश और नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और मज़े से पढ़ाई करें। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग।